दुनिया भर में बिटकॉइन का वर्चस्व बढ़ रहा है। अब दुनिया की जानी मानी इलेक्ट्रिक कंपनी टेस्ला ने भी कह दिया है कि वह जल्द ही बिटकॉइन को अपने वाहनों के लिए पेमेंट के रूप में स्वीकार करेगी। साथ ही उबर कंपनी भी बिटकॉइन की तरफ बढ़ रही है। तो क्या है बिटकॉइन और क्या बिटकॉइन भारत में बैन होगा, और बैन होगा तो आपके बिटकॉइन का क्या होगा? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि क्या है बिटकॉइन। असल में बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी है। इसकी शुरुआत साल 2009 में हुई थी, जो कि अब धीरे धीरे इतनी लोकप्रिय हो गई है कि इसकी एक बिटकॉइन की कीमत 45,25,000 रुपए है। इसे क्रिप्टो करेंसी भी कहा जाता है, क्योंकि पेमेंट के लिए यह क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल करता है। यानी अब इस करेंसी को भविष्य की करेंसी भी कह सकते हैं। तो कैसे होता है बिटकॉइन से लेन देन? बिटकॉइन के लेन देन के लिए उपभोक्ता को प्राइवेट पासवर्ड से जुड़े डिजिटल माध्यमों से पेमेंट का संदेश भेजना पड़ता है, जिसे दुनिया भर में फैले नेटवर्क के जरिए वेरीफाई किया जाता है। इसके जरिए होने वाला भुगतान डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिए होने वाले भुगतान के विपरीत है। बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी है जिसका इस्तेमाल केवल ऑनलाइन लेन देन के लिए किया जाता है। बिटकॉइन के मूल्यों में भारी उतार चढ़ाव के कारण अक्सर यह सवाल उठता है कि क्या एक मुद्रा के रूप में कार्य करने में यह सक्षम है। वैसे तो यह किसी सेंट्रल बैंक द्वारा सपोर्टेड नहीं है, इसलिए निजी तौर पर इसका एक्सचेंज होता है। इसे माइनिंग नामक एक प्रक्रिया के जरिए जनरेट किया जाता है, जिसके लिए एक खास किस्म के सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। इसके लिए बेहतर प्रोसेसर एवं अनइंटरप्टेड लाइट कनेक्शन की जरूरत है, जो हमारे देश में मुश्किल है। तो क्या बिटकॉइन सुरक्षित है? आइए जानते हैं। यह क्रिप्टो करेंसी अत्यधिक अनस्टेबल है और इसलिए बहुत जोखिम भरा है। उदाहरण के लिए जनवरी में बिटकॉइन का मूल्य बढ़कर $42,000 हो गया और फिर $30,000 तक गिर गया। फिर एक हफ्ते के दौरान फिर से बढ़कर $40,000 हो गया था। इसलिए ये एक अनस्टेबल वर्चुअल करेंसी है। बिटकॉइन के लिए आपके पास एक ऐप होता है जिसके जरिए आप लेन देन करते हैं। मानकर चलिए कि सर्वर से आपकी फाइल हट गई या पासवर्ड गलत हो गया, तो समझ लो आपके पैसे हमेशा के लिए खो गए। हाल ही में ऐसी खबरें आई थी कि कुछ लोगों ने लाखों के बिटकॉइन इसलिए खो दिए क्योंकि उनके पास पासवर्ड नहीं था, वह पासवर्ड भूल गए थे। भारत में क्रिप्टो करेंसी खरीदने बेचने पर थी 10 साल की जेल। क्रिप्टो करेंसी पर बैन और आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विधेयक 2019 के ड्राफ्ट में यह प्रस्ताव पारित किया गया था कि देश में क्रिप्टो करेंसी की खरीद बिक्री करने वालों को 10 साल तक की जेल की सजा होगी। ड्राफ्ट के मुताबिक इसकी चपेट में वे सभी लोग आएंगे जो क्रिप्टो करेंसी तैयार करेंगे, जो उसे बेचेगा, जो क्रिप्टो करेंसी खरीदेगा, जो किसी को भेजेगा या क्रिप्टो करेंसी में किसी प्रकार की डील करेगा। इन सभी मामलों में दोषी पाए जाने वालों को 10 साल तक की जेल की सजा मिलती थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने यह प्रतिबंध हटा दिया है। अगर आप भी क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने में रुचि रखते हैं या इसमें पैसा लगाया है तो ये खबर आपके लिए बेहद अहम है। दरअसल भारत सरकार जल्द ही क्रिप्टो करेंसी पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने वाली है। 26 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार 26 नए बिल को पेश करेगी, जिसमें 3 अध्यादेश भी शामिल हैं। मंगलवार शाम को शीतकालीन सत्र के लिए जारी एजेंडे से यह जानकारी मिली है। इसमें सबसे अधिक जिस बिल पर लोगों की नजर टिकी है वह क्रिप्टो करेंसी बिल है। क्या मोदी सरकार क्रिप्टो करेंसी बिल को बैन करेगी या कुछ प्रतिबंधों के साथ इसमें ट्रेडिंग की इजाजत देगी? यह सब कुछ बिल आने के बाद ही पता चल सकेगा। क्रिप्टो करेंसी से जुड़े बिल का नाम द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 है। इस बिल में आरबीआई द्वारा जारी किए जाने वाले डिजिटल करेंसी की भी चर्चा की जा सकती है। समिति की बैठक से कुछ दिन पहले पीएम मोदी ने भी विभिन्न मंत्रालयों और रिजर्व बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ क्रिप्टो करेंसी के मुद्दे पर चर्चा की थी। अगर लगाया गया क्रिप्टो करेंसी पर बैन तो जाने क्या होगा आपकी क्रिप्टो करेंसी का। जेरोधा के को-फाउंडर निखिल कामत ने ट्विटर पर एक ट्वीट कर कहा, अगर सरकार इस पर प्रतिबंध लगाने का फैसला करती है तो क्रिप्टो करेंसी का क्या होगा। ऐसा माना जा रहा है कि यह बिल बिटकॉइन सहित दूसरी क्रिप्टो में निवेश करने वालों के लिए नई परेशानी खड़ी कर सकता है। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार क्रिप्टो पर प्रतिबंध लगाने का फैसला करती है तो बैंक और आपके क्रिप्टो एक्सचेंजों के बीच लेन देन बंद हो जाएगा। आप कोई क्रिप्टो खरीदने के लिए अपने रुपयों को एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे। इस समय पूरी दुनिया में 7,000 से ज्यादा अलग अलग क्रिप्टो कॉइन्स चलन में हैं। ये एक प्रकार के डिजिटल सिक्के हैं, जबकि वर्ष 2013 तक दुनिया में सिर्फ एक ही क्रिप्टो करेंसी थी, बिटकॉइन, जो कि 2009 में लॉन्च किया गया था। बिटकॉइन आज भी भारत समेत पूरी दुनिया में सबसे लोकप्रिय है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको बिटकॉइन से जुड़े सभी टॉपिक अच्छे लगे होंगे। अगर आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक
शेयर और एक छोटा सा कमेंट भी कर दीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।